नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन में ईश्वर विचार। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना ईश्वर के भारतीय दर्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है और यही कारण है कि लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांतों के अनुरूप यहाँ पर ईश्वर के ऊपर विचार व्यक्त किया है। और जहाँ तक न्याय दर्शन की बात है तो इसी के अनुसार न्याय ने भी अपना विचार दिया है। न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। न्याय ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, वो बहुत सारा तर्क देता है और ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णता से युक्त है। ईश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है। ईश्वर न बद्ध है न मुक्त है। बंधन और मोक्ष शब्द का प्रयोग ईश्वर पर लागू ही नहीं हो सकता है, वह बंधन और मोक्ष से परे है। ईश्वर मानव कर्मों का फल देने वाला है, मानव कर्म का फलदाता है। ईश्वर अनंत है, वह ईश्वर अनेक गुणों से संपन्न है। वह आधिपत्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य नामक गुण से संपन्न है। न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग किया गया है और उन तर्कों में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो है कारणाश्रित तर्क। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? तो जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो, यानी जिस वस्तु से, जिस मटेरियल से वस्तु का निर्माण होगा वो उपादान कारण है, और जो वस्तु का निर्माण करेगा, जो वस्तु को बनाएगा वो निमित्त कारण है। और विश्व का निर्माण, इस विश्व का निर्माण भी किसी कर्ता के द्वारा, यानी किसी बनाने के द्वारा, यानी किसी निमित्त कारण के द्वारा उपादान कारणों, परमाणुओं, वस्तुओं के संयोग से होता है। तो विश्व को बनाने वाला वही चेतन पुरुष हो सकता है जिसे परमाणुओं का अपरोक्ष ज्ञान हो, जिसके अंदर विश्व के निर्माण की इच्छा हो और जो इसके लिए प्रयत्नशील हो। विचार करें तो हम पाते हैं कि ईश्वर ही वह सत्ता है जिसे विश्व की परमाणुओं का अपरोक्ष ज्ञान है, उसके अंदर विश्व निर्माण की इच्छा है और वो इसके लिए प्रयत्नशील भी है। इस प्रकार के कर्ता के समस्त गुण ईश्वर में ही दिख पड़ते हैं। अतः विश्व के निमित्त कारण अर्थात कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस युक्ति को, इस तर्क को कारणाश्रित तर्क कहते हैं, क्योंकि यह कार्य कारण सिद्धांत पर साक्षात रीति से आश्रित है। विश्व को कार्य मानकर ईश्वर को कारण के रूप में यहाँ पर सिद्ध किया गया है, यानी विश्व का कारण ईश्वर है। जो दूसरा तर्क है ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए न्याय दर्शन में जो तर्क दिया गया दूसरा, उसे नैतिक तर्क कहा जाता है। और इस नैतिक तर्क को अदृष्ट पर आधारित तर्क भी कहा जाता है। जब हम विश्व की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि विश्व में रहने वाले लोगों के भाग्य में अत्यधिक विषमता है। कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ विद्वान हैं, कुछ मूर्ख हैं, कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो कुछ लोग कमज़ोर हैं। तो इस विषमता का कारण क्या है? कार्य कारण के नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का कुछ न कुछ कारण होता है। अतः भाग्य की इस विषमता का भी कुछ न कुछ कारण है। शून्य से किसी घटना का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अब जब हम ध्यान देते हैं, विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व की विभिन्न घटनाओं का नियामक कर्म नियम है। इसी नियम के अनुसार मानव के सभी कर्मों के फल सुरक्षित रहते हैं। अतः कर्म ही भाग्य की इस विषमता का कारण है। यह नैतिक नियम कार्य कारण क्षेत्र में लागू होता है। इसके बाद एक और तर्क दिया गया न्याय दर्शन के द्वारा ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए,
जिसे अदृष्ट पर आधारित तर्क कहा जाता है। शुभ कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती है, ऐसी मान्यता है न्याय दर्शन की कि शुभ कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती है और अशुभ कर्मों से पाप की उत्पत्ति होती है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है और जब खराब कर्म करते हैं तो पाप मिलता है, पाप होता है। तो न्याय दर्शन में शुभ तथा अशुभ कर्म से उत्पन्न पुण्य या पाप के भंडार को अदृष्ट कहा जाता है और अदृष्ट के द्वारा ही मानव को वर्तमान जीवन में और भविष्य के जीवन में सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है। अदृष्ट के द्वारा ही वर्तमान जीवन में और भविष्य के जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अभी जो हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है या आगे जो सुख दुख होगा उसका कारण क्या है, तो वो अदृष्ट है, अदृष्ट के द्वारा होगा, ऐसी न्याय दर्शन की मान्यता है। परंतु अदृष्ट अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है, अतः अदृष्ट का संचालक कोई होना चाहिए ना। अदृष्ट का संचालन कौन करेगा, तो अदृष्ट के संचालक के रूप में ईश्वर को मानना अनिवार्य हो जाता है और वो ईश्वर सत्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए सत्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने के कारण ही ईश्वर अदृष्ट का संचालन कर पाता है। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन में जो चौथा तर्क दिया है वो है वेदों के प्रामाण्य पर आधारित तर्क। वेद प्रामाणिक ग्रंथ है, न्याय दर्शन वेद को प्रामाणिक ग्रंथ मानता है। वेदों के प्रामाण्य का कारण ईश्वर है। वेद नैतिक नियम से भरे पड़े हैं। वेद में ईश्वर की विभिन्न आदेश निहित पाते हैं। वेद में लिखित बातें परमार्थतः सत्य हैं। वेद की बातें तर्क तथा अनुमान की सीमा के बाहर हैं। उनके विषय में कोई तर्क नहीं किया जा सकता है, उनके विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये तर्क की कसौटी पे कसना या अनुमान की कसौटी पे कसना, इन सब चीज़ों से वैदिक वाक्य बाहर है। वैदिक वाक्यों की सत्यता संदेह रहित है। वे ईश्वर के वचन कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें देखकर, यानी वेदों को देखकर उनके वक्ता ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। वेद, संपूर्ण वेद अलौकिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण है। वेदों के विभिन्न भाग हैं, फिर भी उनमें अभिप्राय का एकत्व प्रमाणित होता है। वेदों के पार्ट तो हैं, भाग तो हैं, लेकिन उनमें एकता है, सबका लक्ष्य एक ही है। संपूर्ण वेद का लक्ष्य एक ही है और वो है परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कराना। इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वेद का रचयिता एक पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। तो ऐसा कौन है जो पूर्ण है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है? वही ईश्वर है। क्योंकि वेदों के रचयिता मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्यों का ज्ञान सीमित है। वेदों का रचयिता ईश्वर है। वेदों को मनुष्यकृत रचना, मनुष्य के द्वारा की गई रचना कहना भ्रामक है, क्योंकि संपूर्ण वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति का परिचय देता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है श्रुतियाँ। इसे हम श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण यह है कि श्रुति ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करती है। श्रुतियाँ कहती हैं कि ईश्वर की सत्ता है। मांडुक्योपनिषद में कहा गया कि वह सब विषयों का स्वामी है, सर्वज्ञ और अंतर्यामी है, वह जगत का कारण है, स्रष्टा और संहर्ता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया वह सभी आत्माओं का शासक और संसार का कर्ता है। कौशितकीय उपनिषद में कहा गया कि वह कर्म फलदाता और सब प्राणियों का आश्रय है। पुनः श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है
कि वह जीवों को कर्म फल देने वाला है। बृहदारण्यक उपनिषद देखिए, वहाँ कहा गया है कि वह सबके हृदय में निवास करता है और सबका संचालक है। श्रुतियों के बाद स्मृति यानी भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही विश्व का संचालक और स्वामी हूँ, मैं ही सबों की अंतिम गति हूँ, माता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, आधार हूँ, निर्माण एवं परिवर्तन का कारण हूँ। इन विभिन्न युक्तियों से ईश्वर के सृष्टा, पालनकर्ता, संहारक, सबका स्वामी, कर्म फलदाता और विश्व का नैतिक संचालक होने का सबूत मिलता है। ये जो तर्क है, उपनिषदों में जो बातें कही गई है, भगवत गीता में जो बातें कही गई है, इससे यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर ही विश्व का सृष्टा है, ईश्वर ही विश्व में सबका पालन करता है, ईश्वर ही सबका संहारक है, सबका संहार करता है, वही सबका स्वामी है, वही कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाला है और विश्व का संचालन करने वाला भी वही है। ये जो श्रुतियां हैं, औपनिषदिक वाक्य हैं, ये ईश्वर के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं, अतः ईश्वर की सत्ता प्रमाणित होती है, ऐसा न्याय दर्शन की मान्यता है। उसके बाद ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तर्क है परमाणुओं की गति का संचालक होना। विश्व का निर्माण कैसे होता है? तो कहते हैं परमाणुओं के संयोग से विश्व का निर्माण होता है। विभिन्न परमाणुओं का मिलन विभिन्न प्रकार से होता है जिससे विश्व बनता है। परमाणु कैसे मिल करके कैसे विश्व की संरचना करते हैं, इस पर हम आगे अलग से समझेंगे कभी, लेकिन फिलहाल इतना जाने कि विश्व परमाणुओं के संयोग से होता है और ये जो एटम है, ये जो परमाणु है, वो निष्क्रिय है, अतः उनके आवश्यक संयोग के लिए किसी सत्ता के द्वारा परमाणुओं को गति मिलना आवश्यक है। परमाणुओं में गति का संचार ईश्वर ही करता है। ईश्वर के अभाव में परमाणुओं की गति के बिना विश्व की सृष्टि संभव नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होगा तो परमाणु में गति नहीं होगा, परमाणु में गति नहीं होगा तो विश्व की सृष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। एक और तर्क है ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए, वो ये है कि शब्द को अर्थ प्रदान करने के लिए ईश्वर का होना आवश्यक है। प्रत्येक शब्द किसी विषय अथवा वस्तु को अभिव्यक्त करता है। कोई भी शब्द हो, वो किसी न किसी विषय के बारे में बताता है या किसी न किसी वस्तु के बारे में बताता है। पदों में अपने अर्थ को स्पष्ट करने की शक्ति कहाँ से आती है? किसी भी शब्द में वो जो विषय को बताता है या जो वस्तु को बताता है, तो उसका जो मीनिंग क्लियर होता है, जो अर्थ स्पष्ट होता है, वो शक्ति उसमें आता कहाँ से है? तो कहते हैं वो शक्ति ईश्वर के द्वारा ही आती है। यानी पदों में अपने अर्थ को स्पष्ट करने की शक्ति ईश्वर द्वारा आती है। अतः शब्द को अर्थ प्रदान करने के लिए ईश्वर को मानना संगत हो जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए न्याय के द्वारा ये जो कई प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं, इसको हमने देखा, कारणता नियम, श्रुति पर आधारित नियम या कारणाश्रित तर्क, इसके बाद वैदिक शब्दों में बताए गए वाक्य, श्रुतियों ने जो प्रमाण दिया, शब्द को अर्थ प्रदान करने के लिए जो बातें की गई, इन सब तर्कों की जब हम समीक्षा करते हैं, इन पर जब विचार करते हैं, इनकी जब गहन विवेचना करते हैं, तो एक बात सामने आता है और वो ये है कि न्याय का जो ईश्वर विचार है वो असंतोषजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि संतोषजनक नहीं है, वो असंतोषजनक है। इसके ऊपर कई तरह की आपत्तियां उठाई जा सकती है या यूँ कहें कि विद्वानों ने आपत्तियां उठाई भी हैं। में सबसे महत्वपूर्ण जो आपत्ति है वो ये है कि ईश्वर की पूर्णता को मानने के बाद
सृष्टि विचार की व्याख्या अमान्य हो जाती है। जब ईश्वर पूर्ण है तो सृष्टि का विचार करना ये बेकार है, अमान्य है। यदि ईश्वर पूर्ण है तब प्रश्न ये उठता है कि वो संसार की सृष्टि किस प्रयोजन से करता है। ईश्वर निजी प्रयोजन से सृष्टि में नहीं रह सकता है, उसका कोई निजी प्रयोजन सृष्टि में नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है और जो पूर्ण है उसमें कुछ भी अपूर्णताएं आ नहीं सकती हैं। तो उसकी कोई इच्छा तो अपूर्ण नहीं है, तो उसका तो कोई प्रयोजन बचा नहीं, तो वो सृष्टि में आएगा क्यों, वो सृष्टि क्यों करेगा। ईश्वर ने करुणावश भी संसार में की रचना नहीं की है, सृष्टि नहीं की है। यदि करुणावश वो सृष्टि करता, दयावश वो सृष्टि करता, तो संसार में दुख, बीमारी, गरीबी, रोग, मृत्यु, ये सारी जो अपूर्णताएं हैं वो नहीं दिख पड़ती। और अगर वो करुणा से, दया से सृष्टि करता तो विश्व को सुखमय बना देता। अतः विश्व का कारण ईश्वर को किसी भी प्रकार से नहीं ठहराया जा सकता है, उसको इस विश्व का कारण ठहराना भूल है। संक्षेप में ये कहिए कि कार्य कारण के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। अब ईश्वर को अगर कर्ता मानते हैं तो उसको कर्ता मानने से ये प्रमाणित होता है कि ईश्वर शरीर से युक्त है, क्योंकि शरीर के बिना तो कोई कर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर को अगर कर्ता मान लेते हैं तो भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। परंतु न्याय दर्शन इस आक्षेप का, उसके ऊपर ये जो आरोप लगाया, इसका उत्तर देता है और वो कहता है कि ईश्वर की सत्ता श्रुति से प्रमाणित हो गई है, औपनिषदिक वाक्यों से प्रमाणित हो गई है। अतः ईश्वर के संबंध में कोई भी प्रश्न उठाना उचित नहीं है। न्याय दर्शन ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वेद से संबंधित दो तर्क दिए हैं। दो प्रकार के तर्क ऐसे हैं जो वेद से संबंधित है, और ये एक बड़ा डायलेमा वाला, बहुत विवेधात्मक बातें हैं। दो तर्क दिया। पहला, उन्होंने कहा वेदों के प्रामाण्य के आधार पर ईश्वर को माना गया है, वहाँ का वेद प्रामाणिक है इसलिए ईश्वर को हम मानते हैं। पुनः उन्होंने कहा ये कि बहुत बड़ा आरोप है न्याय दर्शन के ऊपर। वो एक तो उन्होंने कहा कि वेद प्रमाणित है और वेद में कहा गया ईश्वर है इसलिए ईश्वर है। पुनः कहते हैं ईश्वर के अस्तित्व का आधार वेदों का प्रामाणिक होना कहा गया है, यानी ईश्वर है। क्यों है? क्योंकि वेद प्रामाणिक ग्रंथ है। अब दो बातें आगे, वेद प्रामाणिक ग्रंथ क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने उसको कहा है। पुनः ईश्वर क्यों है? क्योंकि वेद ने कहा है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मैंने कह दिया कि दुनिया की ये सबसे अच्छी रचना है। क्यों? मैंने एक पुस्तक लिखा या 2 पेज की कोई लेख लिखा, 2 पेज का लेख लिखा, उस लेख में मैंने कह दिया कि दुनिया का सबसे अच्छा ये लेख है क्योंकि इस लेख को मैंने लिखा है और मैं दुनिया का सबसे अच्छा लेखक हूँ। ये बात कहाँ कही गई कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लेखक हूँ? तो ये मेरे द्वारा लिखी गई इसी पुस्तक में, इसी लेख में कही गई है। ये डायलेमा वाली बात हो गई ना। तो वेदों के प्रामाणिक के आधार पर, क्योंकि वेद प्रामाणिक है इसलिए ईश्वर को माना गया, और फिर कहता है ईश्वर है क्योंकि वेद में कहा गया। तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष है। आलोचकों ने न्याय की इस युक्ति में अन्योन्याश्रय दोष का संकेत किया है। परंतु ये जो आलोचना है कि वेद की सत्ता क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने कहा है, और ईश्वर क्यों है? क्योंकि वेद ने कहा है। तो ये जो अन्योन्याश्रय दोष लगाया ये अप्रमाण संगत है, ये सही नहीं है। कैसे नहीं है सही? तो देखिए, अन्योन्याश्रय दोष का प्रादुर्भाव तभी हो सकता है जब दो विषय एक ही दृष्टि से परस्पर निर्भर करते हों। लेकिन यहाँ जो दोनों युक्तियाँ हैं उसमें ईश्वर भिन्न भिन्न दृष्टियों से एक दूसरे पर निर्भर है, अलग अलग दृष्टिकोण से एक दूसरे पर निर्भर है। अस्तित्व की दृष्टि से वेद ईश्वर पर निर्भर है। अस्तित्व मतलब होना, तो होने, सत्ता, होना के दृष्टि अगर देखा जाए, अस्तित्व देखा जाए कौन है, तो वेद ईश्वर पर निर्भर है, क्योंकि वेद की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर नहीं लिखता तो वेद नहीं होता। ये तो अस्तित्व, होने की सत्ता बता रहा है कि वेद
ईश्वर पर निर्भर है। वेद है क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना की, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है। हमें ईश्वर का ज्ञान हो रहा है वेदों से, क्योंकि वेदों के द्वारा ही हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। तो ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है। वेद कह रहा है कि ईश्वर है, इसलिए ईश्वर है। लेकिन सत्ता की बात की जाए तो वेद ईश्वर पर निर्भर करता है, क्योंकि ये उसकी रचना है ना। तो अस्तित्व की दृष्टि से वेद ईश्वर पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वेद की रचना ईश्वर ने की है। पुनः ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है, क्योंकि वेदों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए न्याय के द्वारा दिए गए तर्क ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल है, सफल नहीं हो पाया। इसका कारण ये है कि ईश्वर का ज्ञान साक्षात अनुभव के द्वारा ही होता है। तार्किक युक्तियां ईश्वर का ज्ञान देने में असमर्थ है। ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है उसको, उसके विषय में तर्क नहीं किया जा सकता है। तार्किक युक्तियां ईश्वर का ज्ञान नहीं दे सकती हैं। ये सारी जो युक्तियां हैं जो ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए न्याय दर्शन ने जो युक्तियां दी हैं, तर्क दिया, वो मानव विचारधारा को प्रमाणित करती है, मानव की विचार को, मानव के सोचने की क्षमता को प्रमाणित करती है, मानव के विचार करने की शक्ति को प्रमाणित करती हैं, बताती हैं। जो ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील है वो यह बताता है कि मनुष्य ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्न करता है। तो न्याय की जो युक्तियां हैं वो ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करती है। मानव उसको जानने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये होता है कि वो हो सकता है, उसके यथार्थ अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता है। अर्थात ये युक्तियाँ ये बताती हैं कि ईश्वर हो सकता है, मनुष्य उसको जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मनुष्य जान गया है और ईश्वर है, इस बात को ये युक्तियाँ सिद्ध नहीं करती हैं। पुनः न्याय दर्शन ने ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए श्रुति का आश्रय लिया है। वेद, उपनिषद आदि श्रुतियाँ जो है वो ईश्वर का उल्लेख करती है। वेदों में कहा गया ईश्वर है, उपनिषदों में कहा गया ईश्वर है, इसलिए ईश्वर है। लेकिन यदि श्रुति के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया जाए तो मानव की बौद्धिकता तथा स्वतंत्र चिंतन को गहरा धक्का लगता है। भाई ये कैसी बात है, आपने कह दिया ईश्वर है और मैं मान लूँ ईश्वर है, तो मेरी जो विचार करने की क्षमता है उसका क्या महत्व रह गया। यदि ईश्वर का अस्तित्व श्रुति के द्वारा सिद्ध किया गया है तब ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का न्याय का प्रयास निरर्थक प्रतीत होता है। श्रुतियों ने कह दिया ईश्वर है तो मान लो ना ईश्वर है, फिर इतना तर्क देने की क्या आवश्यकता है, बेकार है। तो श्रुति के आधार पर भी उसको सिद्ध करने का प्रयास करना जचता नहीं है, कुछ संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का आश्रय लिया गया है, तर्क का आश्रय लिया गया है, परंतु ईश्वरीय अस्तित्व को युक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करना संभव नहीं है। ईश्वर के सत्ता को तर्क के द्वारा सिद्ध करना संभव नहीं है। शंकर ने, आचार्य शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को निरर्थक सिद्ध किया है। वे बताते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण नहीं दिया जाना चाहिए, प्रमाण देना बेकार है, निरर्थक है। कांट के मतानुसार ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। कांट ऐसा मानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए गए हैं उससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। ईश्वर के अस्तित्व का आधार कांट ने विश्वास को ठहराया है। ईश्वर विश्वास पर है, ईश्वर है, उसका अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति में न्याय के द्वारा प्रस्तावित ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का कोई औचित्य नहीं दिखता है। संक्षेप में हमने जो विवेचना की, ईश्वर विचार का जो विश्लेषण किया, इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि न्याय का ईश्वर विचार समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। यद्यपि न्याय दर्शन में ईश्वर को माना गया है, न्याय ईश्वर को मानता है, फिर भी उसका ईश्वर, न्याय दर्शन का ईश्वर धार्मिकता की रक्षा करने में असमर्थ है। वो धार्मिकता की रक्षा नहीं कर पाता है। ईश्वर को
मानव और विश्व से परे मानकर, न्याय दर्शन ईश्वर को मानव से परे मानता है, विश्व से परे मानता है, और ऐसा मानकर न्याय ने धार्मिक भावना को प्रश्रय नहीं दिया है। अतः न्याय का ईश्वर अविकसित एवं अपूर्ण जचता है, अपूर्ण प्रतीत होता है, अविकसित प्रतीत होता है। अतः ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं है। न्याय दर्शन ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं कर पाता है, उसका ईश्वर विचार संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। फिर भी दर्शन की दुनिया में, दर्शन की विद्या में न्याय दर्शन का ईश्वर विचार अपना एक महत्वपूर्ण स्थान जरूर रखता है। तो ये था हमारा न्याय दर्शन के आलोक में ईश्वर विचार। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।